बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं हमाद इकबाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सर हमाद इकबाल। तो बच्चों, हम नाइन्थ क्लास की मैथमेटिक्स चैप्टर 1 की 6 एक्सरसाइजेज जो हैं वो सॉल्व कर चुके हैं और आज हम रिव्यू एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो सपोर्ट लाजमी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, लाइक करें, बेल आइकन को लाजमी हिट करें। तो चलें जी बच्चों, हम अपनी रिव्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर देखें, ये जो पहला क्वेश्चन है ये इसमें क्या है, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। ये आपके पास MCQs हैं और ये आपने हल करने हैं। ठीक हो गया। तो जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 2 1 इज, कि ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या होगा, मर्तबा क्या होगा। तो ऑर्डर आप कैसे फाइंड करते थे, आप पहले रोज को गिनते थे और उसके बाद फिर कॉलम्स को गिनते थे। तो यहाँ पर देखें, एक रो है और 2 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर जो होगा वो 1/2 होगा। ये 1/2 इसका करेक्ट आंसर है। फिर ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें √2 0 0 √2, ये एक मैट्रिक्स है, इस कॉल्ड डैश मैट्रिक्स, यानी इस मैट्रिक्स को आप क्या कहेंगे। तो बच्चों, मैंने आपको बताया था कि डायगोनल के अलावा दूसरी एंट्री 0 होनी चाहिए, और अगर डायगोनल भी 0 हो तो फिर इसको हम नल मैट्रिक्स कहते हैं। डायगोनल के अलावा, मेन डायगोनल के अलावा अगर बाकी एंट्री 0 हैं और ये दोनों 1 1 हैं तो इस मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। डायगोनल के अलावा बाकी सारी एंट्रीज जो है वो 0 हैं और डायगोनल में कम से कम एक नॉन 0 हो, यानी ये 0 हो सकती है, ये नॉन 0 हो, या ये नॉन 0 हो, ये 0 हो सकती है, या दोनों नॉन 0 हों और सेम ना हो, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। लेकिन यहां पर देखें कि यहां पर √2 है और यहां पर भी √2 है, ये दोनों 0 हैं। अब ये दोनों नॉन 0 हैं, यहां पर 0 भी नहीं है और यहां पर 1 भी नहीं है, और ये दोनों सेम हैं। ठीक है, तो ऐसी मैट्रिक्स को आप स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर स्केलर मैट्रिक्स होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है, विच इज द ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, कि स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए। तो जब भी रोज की तादाद कॉलम्स की तादाद के बराबर हो जाती है तो ऐसी मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। तो यहां पर देखें, रोज भी 2 हैं और कॉलम्स भी 2 हैं, 2/2 मर्तबा है या ऑर्डर है, तो यहां पर ये करेक्ट आंसर है कि 2/2 की जो मैट्रिक्स होगी वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, ऑर्डर ऑफ ट्रांसपोज ऑफ 2 1 0 1 3 2 इज। इसमें ये कह रहा है कि ये जो मैट्रिक्स है, गिवन मैट्रिक्स, इसका आप ट्रांसपोज लें। ठीक हो गया, इसका आप क्या करें, ट्रांसपोज लें। तो जब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये पहली रो है, ये कॉलम में चेंज हो जाएगी, 0, दूसरी रो है ये भी कॉलम में चेंज हो जाएगी, ये तीसरी रो है ये भी कॉलम में चेंज हो जाएगी। इस मैट्रिक्स का आपने ट्रांसपोज लेना है। अब ये जो ट्रांसपोज लेने के बाद जो मैट्रिक्स आई है इसका ऑर्डर क्या होगा। तो यहां पर देखें, 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर 2/3 हो जाएगा। ये 2/3 इसका करेक्ट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 5 को स्टडी करते हैं। एडजॉइंट ऑफ 1 2 0 -1 इज, यानी इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या होगा। तो एडजॉइंट आप कैसे निकालते हैं कि ये जो मेन डायगोनल है इनकी जगह चेंज कर देते हैं और ये जो सेकेंडरी डायगोनल है इसके साइन चेंज कर देते हैं। -1 इधर चला जाएगा, 1 इधर आ जाएगा, और 2 प्लस का है तो -2 होगा, और ये 0 न्यूट्रल होता है। तो आप देखिए इसका जो करेक्ट आंसर बनता है वो ये ए आंसर है। ठीक हो गया, तो ए इसका क्या है जी, करेक्ट आंसर है। इसी तरीके से ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रोडक्ट ऑफ XY इंटू 2 -1, यानी इन दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट क्या होगा। तो प्रोडक्ट में आपको पता है कि रोज को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। x को 2 से ज़रब दें 2x, और y को -1 से ज़रब दें तो -y, ये 2x -y इसका प्रोडक्ट होगा। ये C जो है इसका करेक्ट आंसर है। इसी तरीके से उसने क्वेश्चन नंबर 7 जो है, इफ, ये देखिए डिटर्मिनेंट के अंदर लिखा हुआ है 2 6 3x इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू, यानी ये अगर 0 के बराबर है तो फिर x की वैल्यू क्या होगी। तो बड़ा आसान है, आप इसको यहां पर लिख लें। अब डिटर्मिनेंट आप कैसे निकालते हैं,
2 को x से ज़रब दे 2x बन जाएगा माइनस, दरमियान में माइनस, 3 को 6 से ज़रब दे 18 बन जाएगा और इक्वल टू 0। अब 2x यहाँ पर माइनस का 18 है, इक्वल की दूसरी जानिब जाएगा तो प्लस का 18 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें 2x किसके बराबर है, 18 के बराबर है। यहाँ पर देखें 2 ज़रब खा रहा है तो दूसरी जानिब जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 18/2, 2 1s are 2, 2 9s are 18, तो x की वैल्यू 9 आ जाएगी। ठीक हो गया, तो ये इसका ए करेक्ट आंसर है। इसी तरीके से ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ x प्लस ये मैट्रिक्स इक्वल टू ये मैट्रिक्स देन x इज इक्वल टू, तो आपने कैपिटल X की वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों ये भी बड़ा आसान है, आप x लिखें, ये देखें ये मैट्रिक्स इधर ऐड हो रही है, तो ये मैट्रिक्स जब दूसरी जानिब जाएगी तो क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। ठीक हो गया, ये प्लस हो रही है ना, इधर ऐड हो रही, तो दूसरी जानिब जाके क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। अब x लिखे 1, ये देखिए माइनस माइनस प्लस प्लस 1, 0 माइनस माइनस प्लस प्लस 2, 0 माइनस 0 1 माइनस माइनस प्लस प्लस 1, तो ये 2 ये भी 2 हो जाएगा, ये 0 और ये 2। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो हमारे पास ये D है, D इसका करेक्ट आंसर है। तो ये जो मैट्रिक्स है जिसमें सारी एंट्री 0 हैं, तो इस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं जी, इस मैट्रिक्स को हम नल मैट्रिक्स बोलते हैं, सिफरी कालब बोलते हैं। तो यहां पर नल मैट्रिक्स आ जाएगा। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, यहां पर देखिए मेन डायगोनल में बाकी सारी 0 हों और मेन डायगोनल में 1 1 आ जाए, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। उर्दू वालों के लिए ये वहदानी कालब या ज़रबी ज़ाती कालब। एडिटिव इनवर्स 1 -2 0 और -1 का क्या होगा, जमई माकूस। तो एडिटिव इनवर्स आप कैसे निकालते हैं, सिर्फ साइन चेंज कर दें, प्लस का 1 है तो माइनस का 1, माइनस का 2 है तो प्लस का 2, 0 है तो 0, 0 न्यूट्रल होता है, कोई साइन चेंज नहीं होता, और माइनस का 1 है तो प्लस का 1, तो ये इसका एडिटिव इनवर्स निकल आएगा बड़ी आसानी से। नेक्स्ट आपके पास इन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इन जनरल ए बी का प्रोडक्ट बी ए के बराबर नहीं होता, आमतौर पर ऐसा नहीं होता। ठीक हो गया, ये मैंने रिजल्ट आपको पढ़ाया था। मैट्रिक्स ए प्लस बी कैन बी फाउंड इफ ऑर्डर ऑफ ए एंड बी इज सेम, तो यहां पर सेम आएगा। यहां पर आप देखें ए प्लस बी यानी सम, मैट्रिक्स का सम, तो मैट्रिक्स को जमा करना कब पॉसिबल होता है, जब दोनों मैट्रिक्स का ए और बी का ऑर्डर सेम होगा। बेशक 3 मैट्रिक्स हों, बेशक 4 मैट्रिक्स हों, जमा आप तभी कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट आप तभी कर सकते हैं जब उनका ऑर्डर सेम होगा। ठीक है, तो यहां पर यही है कि ए और बी का जब ऑर्डर सेम होगा, मर्तबा सेम होगा, तो आप ए प्लस बी मालूम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 हम सॉल्व करते हैं जी। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड डैश मैट्रिक्स इफ नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर इक्वल। अगर नंबर ऑफ रोज यानी रोज की तादाद और कॉलम्स की तादाद बराबर हो तो उस मैट्रिक्स को आप स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं या मुरब्बई कालब बोलते हैं उर्दू वालों के लिए। ठीक हो गया, तो ये थी हमारे एमसीक्यूज। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी बड़ा आसान है। इसकी स्टेटमेंट ये है, इफ ये मैट्रिक्स और अगर ये मैट्रिक्स बराबर हैं तो आपने फाइंड करना है ए और बी की वैल्यू। तो चलिए जी बच्चों, इसको भी हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखें जी बच्चों, हमने स्टेटमेंट से जो क्वेश्चन था वो लिख लिया। अब देखें ये जो 2 मैट्रिक्स हैं इनके दरमियान इक्वल का साइन है, और मैं आपको कई दफ़ा बता चुका हूँ कि जब भी 2 मैट्रिसेस के दरमियान इक्वल का साइन आता है तो हम कहते हैं कि ये दोनों मैट्रिसेस बराबर हैं। तो इसके लिए 2 शराइत होती हैं कि इस मैट्रिक्स का और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा। तो आप देख सकते हैं कि इसका ऑर्डर 2/2 है, इसका ऑर्डर भी 2/2 है। दूसरी शर्त ये है कि जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट होंगे, a+3 के करस्पॉन्डिंग क्या है -3, 4 के करस्पॉन्डिंग क्या है 4, 6 के करस्पॉन्डिंग 6, b-1 के करस्पॉन्डिंग 2 है, ये आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो अब आपने चूंकि a और b की वैल्यू फाइंड करनी है तो आप 2 मसावाते बना लें। a+3 ये किसके बराबर होगा, -3 के, और b-1 ये किसके बराबर होगा, 2 के। ये 2 मसावाते आ गई। ये 4 को और 6 को छोड़ दें, इसका कोई काम नहीं है। ठीक हो गया। अब यहां पर देखिए प्लस का 3 है, इक्वल की दूसरी जानिब जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा।
और a किसके बराबर आ जाएगा, दोनों को जब सम करेंगे तो -6 के बराबर आ जाएगा। और यहाँ पर देखें b -1 इक्वल टू 2, -1 है इधर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इधर जाके ऐड हो जाएगा, प्लस हो जाएगा +1, और b की वैल्यू 2 + 1 3। तो ये बड़ी आसानी से आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 4 को स्टडी करते हैं जी। और क्वेश्चन नंबर 4 भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहां पर देखें a की वैल्यू दी गई है, b की वैल्यू दी गई है, और आपने फाइंड करना है 2a + 3b। तो बहुत सारे मेथड होते हैं, मैं आपको इस मेथड से करवाता हूं। आप देखें, आपको मैट्रिक्स A चाहिए तो आप मैट्रिक्स A लिखें इस क्वेश्चन से। अब आपको 2a चाहिए तो 2, एक तरफ भी 2 आप दोबारा इसको लिखें और एक तरफ भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इक्वल के एक तरफ जो काम किया जाता है वही काम दूसरी तरफ भी किया जाता है, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो 2a किसके बराबर आ जाएगा, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, 2 1 जार 2 और 2 0 जार 0। तो 2a आपने मालूम कर लिया। अब आपको क्या चाहिए, 3b चाहिए। तो आप पहले b मैट्रिक्स को लिखें ऊपर क्वेश्चन से, अब फिर b मैट्रिक्स को लिखें, एक तरफ भी 3 से मल्टीप्लाई कर दें, दूसरी तरफ भी 3 से मल्टीप्लाई कर दें। अब ये देखिए 3b इसी तरीके से आ गया, 3 को 5 से ज़रब दें 15, 3 को -4 से ज़रब दें -12, 3 को -2 से ज़रब दें -6, और 3 को -1 से ज़रब दें तो -3। अब आपने मालूम क्या करना है, आपने तो 2a + 3b मालूम करना था। तो 2a भी आपके पास मौजूद है और 3b भी मौजूद है। 2a की जगह 2a की मैट्रिक्स, दरमियान में प्लस है तो प्लस, 3b की जगह 3b की मैट्रिक्स लिख लें। अब पहली एंट्री में जमा होगी 4 + 15, दूसरी एंट्री में 6, प्लस को माइनस से ज़रब दे -12, 2 प्लस माइनस हो जाएगा -6, और 0 प्लस -3, और 15 + 4 ये 19, 6 - 12 तो ये -6 आ जाएगा, 2 - 6 -4 और 0 - 3 ठीक हो गया। अब इसके पार्ट 2 पर आते हैं। तो यहां पर देखें, सबसे पहले आपके पास क्या है, -3a। तो आप a की वैल्यू लिखें क्वेश्चन से, और फिर a लिखें, एक तरफ ही -3 से मल्टीप्लाई कर दे, दूसरी तरफ -3 से। -3 को ऐसे ही नीचे ले आए, -3 को 2 से ज़रब करेंगे -6, -3 को 3 से ज़रब करेंगे -9, -3 को 1 से ज़रब करेंगे -3, और -3 को 0 से ज़रब करेंगे 0। ठीक हो गया। दूसरी चीज +2 भी आपको चाहिए, तो आप b मैट्रिक्स को लिखें, 2 को एक तरफ भी मल्टीप्लाई कर दे, दूसरी तरफ भी मल्टीप्लाई कर दे, 2b, 2 को 5 के साथ करें 10, 2 को -4 के साथ ज़रब दें -8, 2 को -2 के साथ -4, और 2 को -1 के साथ -2। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, अब -3a + 2b ये आपने फाइंड करना है। तो -3a की वैल्यू आ चुकी है, -3a की जगह -3a की मैट्रिक्स लगाएं, दरमियान में प्लस, 2b की जगह 2b की मैट्रिक्स लगा दें आप, और -6 + 10, -9 प्लस माइनस माइनस -8, -3 प्लस माइनस माइनस -4, और 0 प्लस माइनस माइनस -2। और यहां पर देखें, मैं आपको कई दफा बता चुका हूं कि एक माइनस का हो और एक प्लस का हो तो हमेशा सब्ट्रैक्शन होती है, बड़े में से छोटे वाले को माइनस करते हैं। 10 में से 6 निकालें 4। अब इनमें बड़े वाला देखें, 10 बड़े वाला और इसके साथ अलामत प्लस की है, तो आप +4 लिखेंगे, प्लस लगाएं या ना लगाएं कोई मसला नहीं है। दोनों नेगेटिव के हैं, होंगे तो जमा, लेकिन अलामत माइनस की आएगी। 9 और 8 17 माइनस का, ये -7 और ये -2। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, -3 × a + 2b। तो आपको सबसे पहले a मैट्रिक्स चाहिए तो a मैट्रिक्स क्वेश्चन से लिख लें, फिर b मैट्रिक्स चाहिए तो b मैट्रिक्स भी लिख लें। अब b के साथ क्या चाहिए, 2b, तो 2 को एक तरफ भी मल्टीप्लाई कर दें, 2 को दूसरी तरफ भी मल्टीप्लाई कर दें, 2b आ जाएगा। और इधर 2 को 5 से करेंगे 10, 2 को -4 के साथ करेंगे -8, 2 को -2 के साथ करेंगे -4, और 2 को -1 के साथ करेंगे -2। ठीक हो गया। अब जो ब्रैकेट के अंदर चीज है आपने वो मालूम कर लेनी है। a + 2b है ना, तो आप a + 2b मालूम कर लें। a + 2b आप लिखें, a की जगह a की वैल्यू, दरमियान में प्लस है प्लस, 2b की जगह 2b की वैल्यू,
और यहाँ पर देखिए 2 + 10, 3 + -8, 1 + -4, 0 + -2। और यहाँ पर देखिए a + 2b की वैल्यू 10 + 2 12, 3 और -8 को सॉल्व करें -5, ये -3 और ये -2। अब आपको चाहिए क्या था, आपको ये भी चाहिए था कि a + 2b के साथ क्या होगा, -3 क्या होगा जी, मल्टीप्लाई होगा। तो आप लिखे -3 × a + 2b, और इधर ये जो राइट साइड है इधर भी फिर -3, एक तरफ जो चीज़ मल्टीप्लाई करेंगे वो इक्वल की दूसरी तरफ भी मल्टीप्लाई होगी। तो ये हमने लिख लिया। अब -3 को 12 के साथ ज़रब दें -36, माइनस माइनस प्लस, और 3 को 5 से ज़रब दें 15, माइनस माइनस प्लस, 3 को 3 से ज़रब दें 9, माइनस माइनस प्लस, और 3 को 2 से ज़रब दें 6। तो आपने बड़े आसानी के साथ ये देखें इसकी वैल्यू मालूम कर ली है। अब देखें बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, ये भी बहुत आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब देखें आपको सबसे पहले क्या चाहिए, मैट्रिक्स ए, आप मैट्रिक्स ए लिख दें। फिर आपको क्या चाहिए, 2a। तो आप एक तरफ भी 2 से मल्टीप्लाई करें, दूसरी तरफ भी 2 से मल्टीप्लाई करें। 2a, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 1s are 2, 2 0s are 0। फिर आपको क्या चाहिए, b मैट्रिक्स, तो आप b लिखें। फिर आपको क्या चाहिए, 3b, तो आप 3b के साथ मल्टीप्लाई करें। 3 के साथ इधर भी मल्टीप्लाई कर दें, इधर भी मल्टीप्लाई कर दें। तो 3b, 3 को 5 से करें 15, 3 को -4 से करें -12, 3 को -2 से करें -6, और 3 को -1 के साथ करें -3। अब देखिए ब्रैकेट के अंदर आपको क्या चाहिए, 2a - 3b, ठीक है। तो आप देखेंगे जी, आप लिखें 2a - 3b। 2a की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, आप ये वैल्यू लिख दें, दरमियान में माइनस है तो माइनस। 3b की वैल्यू भी आपके पास आ चुकी है, आप 3b लिख दें, 3b की वैल्यू लिख दें, ठीक हो गया। और ये देखिए 4 - 15, 6 माइनस माइनस प्लस 12, 2 माइनस माइनस प्लस 6, 0 माइनस माइनस प्लस 3। तो 4 - 15 ये -11 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, और ये 3। मैं आपको कई दफ़ा बता चुका हूँ कि एक प्लस का हो एक माइनस का हो तो हमेशा सब्ट्रैक्शन होती है, बड़े में से छोटे वाले को माइनस करेंगे, 15 में से 4 निकालें तो ये 11 आता है। अब बड़े वाला माइनस का है तो यहाँ पर भी माइनस की इलामत आ जाएगी। अब नेक्स्ट आपको क्या चाहिए था, नेक्स्ट आपको ये चाहिए था कि ये 2a - 3b जो है इसके साथ 2/3 भी मल्टीप्लाई करना है। तो एक तरफ जो चीज़ मल्टीप्लाई करेंगे वही चीज़ दूसरी तरफ भी मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये इसकी तो वैल्यू आपको चाहिए ना, इसको आप नहीं छेड़ेंगे। अब -11 के साथ 2/3 ज़रब खा जाएगा, 18 के साथ भी 2/3 ज़रब खा जाएगा, 8 के साथ भी 2/3, और 3 के साथ भी 2/3 ज़रब खा जाएगा। अब यहाँ पर कोई कैंसलेशन नहीं हो रही, यहाँ पर हो रही है। 3 1s are 3, 3 6s are 18, यहाँ पर भी कोई कैंसलेशन नहीं, यहाँ पर 3 के साथ कैंसिल होता है। तो यहाँ पर देखें 11, ये इसके नीचे 1 मौजूद है, ठीक है, जो कि हम लिखते नहीं हैं। हमेशा नॉमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होता है, और नॉमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ क्या होता है, कैंसिल होता है। तो यहाँ पर देखिए -11 2 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो -22/3, और 8 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा 16/3, और यहाँ पर सिर्फ 6 और 2 बच गया, ये आपस में मल्टीप्लाई होकर 12 बना देंगे, और यहाँ पर सिर्फ 2 रह जाएगा। और यहाँ पर दे सकते हैं इसका आंसर जो है वो ये चीज़ आ गई है, -22/3, 12, 16/3 और 2। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ कैपिटल X इफ, कि ये क्वेश्चन दिया गया है और आपने कैपिटल X की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो जो स्टेटमेंट में लिखा है वही चीज़ आप लिख लें। अब देखें ये जो मैट्रिक्स है ये इधर जमा हो रही है इस X के साथ, तो ये इधर अगर जमा हो रही तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। अब सिंपल जमा माइनस करना है, 4 - 2, -2 -1, -1 -3, -2 +3। जब भी आप जमा माइनस करते हैं तो क्या होता है जी, इधर पहली वैल्यू पहले के साथ जमा माइनस होगी, दूसरी वैल्यू दूसरे के साथ, तीसरी तीसरे के साथ, और चौथी चौथी के साथ। तो 4 - 2 ये 2 आ जाएगा, ये -3 बन जाएगा, ये -4 बन जाएगा, और ये
प्लस 1 आपके पास आ जाएगा। बड़ा इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। ये देखें x की वैल्यू आपके पास आ चुकी है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को स्टार्ट करते हैं जी। यहाँ पर देखें दिया एक मैट्रिक्स A गिवन है, एक मैट्रिक्स B गिवन है और हमने प्रूव करना है कि AB बराबर नहीं है BA के। ठीक है बच्चों, मैं आपको कई दफ़ा बता चुका हूँ कि जब भी शो दैट का लफ्ज़ आ जाएगा, प्रूव दैट का मतलब लफ्ज़ आ जाएगा, वेरीफाई दैट का लफ्ज़ आ जाएगा, या उर्दू वालों के लिए साबित करें, तस्दीक करें वगैरह का लफ्ज़ आ जाएगा, तो आपने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना होता है, या अगर दिया गया है नॉट इक्वल टू तो ये चीज़ आपने प्रूव करनी होती है। ठीक है, तो ए बी नॉट इक्वल है बी ए के, इसको हमने साबित करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन आपको खुद बताएगा कि आपने करना क्या है। यहाँ पर ए और बी मैट्रिसेस इन्वॉल्व है ना, तो सबसे पहले आप ए की वैल्यू लिख लें और फिर बी की वैल्यू लिख लें। ठीक हो गया। अब लेफ्ट हैंड साइड पर क्या है, ए बी, तो आप लिखिए लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर है, ए बी के बराबर है। ठीक है, अब ए बी की वैल्यू मालूम कर लें। ए बी लिखें, ए की जगह ए की वैल्यू और बी की जगह बी की वैल्यू। अब ज़रब देना आपको आती है, रो कॉलम के साथ, फिर ये रो दूसरे कॉलम के साथ, ये रो भी पहले कॉलम के साथ और ये रो भी दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। इस तरीके से आप ज़रब देते हैं। अब देखें 0 -3 के साथ प्लस 1 5 के साथ, 0 4 के साथ प्लस 1 -2 के साथ ज़रब खा जाएगा। 2 -3 के साथ प्लस -3 5 के साथ, 2 4 के साथ प्लस -3 -2 के साथ ज़रब खा जाएगा। अब 0 -3 के साथ ज़रब खा के 0 प्लस 5 1 के साथ 5, ये 0 प्लस माइनस ये यहाँ पर 0 है। ठीक है, बल्कि हम क्या करेंगे, यहाँ पर 0 आएगा, यहाँ पर 0 आएगा। ठीक हो गया, ये करेक्ट कर लेना आप। 0 4 के साथ 0 प्लस माइनस -2, 2 -3 ये -6 प्लस -3 को 5 से करें 15, 2 4 ज़ार 8 प्लस माइनस प्लस 6, तो 0 -2 ये -2 के बराबर आ जाएगा। ये करेक्शन कर लेना आप। और ये 5 और ये -21 और ये 14, तो ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब राइट हैंड साइड किसके बराबर है, बी ए के बराबर है। तो चलें जी इसको भी सॉल्व करते हैं। ये देखें जी, राइट हैंड साइड बी ए के बराबर थी, तो हमने बी ए लिख दिया। पहले बी की मैट्रिक्स लिखें, फिर बाद में ए की मैट्रिक्स लिखें। अब इन दोनों को ज़रब करें, -3 0 के साथ, प्लस 4 2 के साथ, -3 1 के साथ, प्लस 4 -3 के साथ, 5 0 के साथ, प्लस -2 2 के साथ, 5 1 के साथ, प्लस -2 -3 के साथ। ये -3 0 के साथ 0 हो जाएगा, प्लस 8, ये -3 प्लस -12, ये 0 प्लस -4 और 5 1 ज़ार 5 प्लस माइनस प्लस। ठीक हो गया, तो ये 8, ये -15 आ जाएगा, ये -4 और ये 11। तो अब देखें ए बी का जो आंसर है वो बी ए के बराबर नहीं आया है, तो हम यहाँ पर बड़े आसानी के साथ लिख सकते हैं कि हैंस लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। अब ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों, यहाँ पर मैट्रिक्स ए गिवन है, मैट्रिक्स बी गिवन है, और आपने वेरीफाई करना है कि ए बी होल का ट्रांसपोज बराबर है बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज, और ए बी इनवर्स ये बराबर है बी इनवर्स ए इनवर्स। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये बिल्कुल सेम इसी तरीके से ये मैंने मेंशन किया हुआ। एक्सरसाइज 1.4 आप मेरी वीडियो को देखेंगे और क्वेश्चन नंबर 6 उसका देखें, तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है उसी की तरह। ठीक है, वही तरीका है, तो वो वीडियो देख के आप सॉल्व कर सकते हैं। और ए बी इनवर्स किसके बराबर है, बी इनवर्स ए इनवर्स। इसके लिए जो मेरे लेक्चर हैं इसमें एक्सरसाइज 1.5 को देखें और इसका क्वेश्चन नंबर 6 आप देखेंगे, तो बिल्कुल सेम प्रोसीजर है। उसी प्रोसीजर पर चलते हुए आप इन दोनों क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। तो ये थी जी बच्चों आज की वीडियो। अगर आपको मेरे लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। अब हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।